आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 71 मंत्रियों की फौज तैयार की है। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज शाम 5 बजे से होनी है। उम्मीद है कि इस बैठक में या इससे पहले मंत्रियों को मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री इसमें शामिल किए हैं। 43 मंत्री ऐसे हैं जो कम से कम 3 बार सांसद रह चुके हैं। 39 मंत्री ऐसे हैं जो मोदी सरकार में पहले भी काम करने का अनुभव रखते हैं। 6 मंत्री ऐसे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि 7 महिलाओं को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। मोदी सरकार 3.0 कैबिनेट पर नजर डालें तो इनमें उन राज्यों पर भी फोकस किया गया है जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साथ ही साथ कैबिनेट में कास्ट फैक्टर भी ध्यान में रखा गया। किस्सा कुर्सी का में आज बात करेंगे मोदी 3.0 फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रवनीत सिंह बिट्टू जी। रवनीत जी, चूंकि आप चुनाव हार भी गए मगर फिर भी प्रधानमंत्री ने आपको अपने मंत्री परिषद में शामिल किया है। कल आपने शपथ भी ली, तो कैसे देखते हैं? वो तो जी जो प्राइम मिनिस्टर साहब और अमित शाह जी, जो पंजाब के लिए उनका मन है, पंजाब के लिए उनका दिल धड़कता है, वो पंजाब के लिए जो उन्होंने किया है, हम सब पंजाबी उनके आभारी हैं। सर, बीजेपी ने पंजाब में खास तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस से आए थे, फिर सुनील जाखड़ कांग्रेस से आए थे, आप भी कांग्रेस से आए, मगर आप पे एक भरोसा दिखाया है उन्होंने अपने मंत्री परिषद में शामिल करके, तो क्या बोलना है आप? नहीं, मैं तो यही कह सकता हूँ भी जो मेरे पे भरोसा किया मैं उसके ऊपर खरा उतरूंगा। सर, जो कि आज प्रधानमंत्री ने अपना चार्ज लिया है पीएमओ का जाकर, और पहली जो फाइल है उन्होंने पीएम किसान निधि को लेकर उन्होंने साइन किए। करीब 20,000 करोड़ की राशि 9.3 करोड़ लोगों को, और किसान का काफी एक बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब। आगे देखिए और क्या क्या होता है, तो शुरुआत है। किसान देश के भंगड़ा भी डालेंगे और जफियां भी डालेंगे प्रधानमंत्री जी को, इतना कुछ वो करेंगे। सर, कल एक वीडियो आपकी काफी वायरल हुई थी जब आप प्रधानमंत्री के घर पे जा रहे थे, तो आप भागते हुए दिखे थे वहां पे। वो तो अच्छा है, सैर हो जाती है, आदमी की फिटनेस हो जाती है। तो सर, पंजाब में किस तरह का विजन रहेगा आपका? देखो, पंजाब में बहुत मसले हैं, चाहे वो नशे का मसला हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सबसे बड़ा गैंगस्टर का मुद्दा है, और खास तौर पे ऐसे जो नौजवान बाहर जा रहे हैं वो मुद्दे हैं। बहुत मुद्दे हैं पंजाब को, सेंटर की बहुत हर जगह ज़रूरत है, और वो ज़रूरतें सेंटर से पूरी करवाना मेरी जिम्मेवारी है। सर, 2 सिख शहरे हैं इस बार प्रधानमंत्री के कैबिनेट में, एक आप हैं, एक हरदीप सिंह पुरी जी हैं, तो पंजाब पे कितना फोकस होगा इस गवर्नमेंट का? नहीं, पंजाब जैसे बाकी स्टेट्स हैं सब पे ही फोकस रहता है, लेकिन पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब एक मिनॉरिटी स्टेट है, इसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा रहती है। तो वो इंपॉर्टेंस जो है प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रखी है, और इस बार भी जो है वो इससे ही पता चलता है, ना एमपी होने के बावजूद भी उन्होंने पंजाब को एक मंत्री दिया है, इससे पता चलता है भी उनकी प्रायोरिटी पंजाब के लिए कितनी है। कांग्रेस छोड़ने का कोई मलाल? क्या छोड़ने का? कांग्रेस छोड़ने का। मंत्री बन गए। तो ये थे रवनीत सिंह बिट्टू जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो पूरे देश पे रहेगा और उनको कांग्रेस छोड़ने का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद प्रधानमंत्री ने उन पे एक भरोसा दिखाया है और उनको मंत्री पद में भी शपथ दिलाई है। कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पासवान के बेटे चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, हमारे साथ, हम सीधे पूछ लेते हैं। चिराग जी, ये जिम्मेदारी कैसे देख रहे हैं आप? इसको साइड में बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर खरा उतरूंगा, पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। आज तक लोगों ने मैं रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ 19 साल तक लोगों ने सुना था। आज जब आप उस भूमिका में थे तो किस तरीके से आपने देखा? मेरे लिए खैर ये क्षण बहुत भावुक भी होते हैं, बट बहरहाल वो जहाँ कहीं भी होंगे बाबा बहुत खुश होंगे, बहुत गर्व कर रहे होंगे। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री की उम्मीदों को किस तरह से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे आप? पूरी ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत करके उनकी तमाम उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे चिराग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, और लगातार देखिए उनके पास भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ है, लगातार लोग मिलने के लिए आ रहे हैं पूरे बिहार से। और चिराग पासवान ने जो उपलब्धि हासिल की है, 100% रिजल्ट दिया है, इसलिए कार्यकर्ताओं का जोश भी बहुत काफी हाई है। कैमरामैन नेगी के साथ आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पहली बात तो ये मोदी थर्ड नहीं है, ये एनडीए 3 है।
अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये NDA 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो ज़रा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या NDA 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। नंबर 3, जो हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज्यादा करते थे, अनुराग ठाकुर, उनको भी इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो ये संदेश जो लोगों ने दिया है शायद नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट सुनाई दे रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मेरे साथ इस वक्त मोदी सरकार की मजबूत आवाज होने जा रहे हैं भागीरथ चौधरी जी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है अब इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की टीम का छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे अवसर दिया है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और पूरे शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के ऊपर इतना मेरे पर भरोसा किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं जिस विश्वास के साथ उन्होंने मेरा चयन किया, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और जनता की सेवा के लिए जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा उसको ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस बार सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार अलायंस की सरकार है, NDA की सरकार होगी। जितने भी लोगों को चूज़ करने की बात आई उसमें प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी मेहनत की है। जैसा कि हम लोगों ने लगातार देखा, कई कई घंटे तक बैठ के उसे मंथन हुआ है। उस मंथन के बाद आपका नाम आया, तो ये जिम्मेदारी कैसे? देखिए, वास्तव में परंतु मोदी जी दृढ़ निश्चय वाले आदमी हैं। उनका लक्ष्य एक ही है कि इस देश को परम वैभव कैसे पहुँचाएं, इस भारत माता को फिर सोने की चिड़िया कैसे बनाएं, यही उनका एक विजन है। और उस विजन के आधार पर जो वो काम करेंगे और उसी के आधार पर उनकी टीम का हिस्सा बनकर जो भी हमारे को दायित्व देंगे उस दायित्व को ईमानदारी से रात दिन मेहनत करके परिश्रम की प्रकाष्ठा करके और हम उस काम को करने की कोशिश करेंगे। अब ये आज जो मुलाकात हुई, क्योंकि आज बहुत खास मुलाकात थी, आज जिस तरीके से बुलाया गया, ये उसमें क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या गुरु मंत्र दिया आप लोगों को? बस यही कहा कि बस मेहनत की पराकाष्ठा करनी है और जनता की सेवा करनी है और जनता की जो आशाएं हैं उस अपने को खड़ा उतर के और उनके जो भी तकलीफ है उन तकलीफों दूर करनी है और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो और मतलब जब, क्योंकि आज हर बार के सेशन से इस बार का सेशन बहुत लंबा था, हर बार 15 मिनट 20 मिनट टाइम मिलता था, इस बार आज 1 घंटे से ऊपर का सेशन मिला। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या आप लोगों से बातचीत भी की, आगे के लिए फॉरवर्ड प्लानिंग भी की? क्या 100 दिन को लेकर भी कुछ रोड मैप तैयार? हाँ, उन्होंने 100 दिन का रोड मैप तैयार कर दिया और उन्होंने कह दिया कि रात और दिन ये करना है और देश की सेवा के लिए, देश की जनता के लिए, जो गरीब का आंसू पहुँचकर उनकी जो दुख तकलीफ है उनको दूर करना और इस देश को विकसित राष्ट्र फिर बनाना है। इसके लिए किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। और आपको पता है कि मोदी जी एक दिन का अवकाश लिए बगैर, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे देश के 10 साल के प्रधानमंत्री के रूप में जो 2 कार्यकाल पहले थे, उन्होंने रात दिन ये करके जो गरीब को गणेश मानकर जो काम किया, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आज ही सबको मुस्तैद कर दिया है कि आज से ही जो ही शपथ ग्रहण उसके बाद में लगना है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी है। और NDA ये अब की बार फिर सबसे मजबूत सरकार बनेगी NDA की। और अच्छा, ये नया नारा आपने दे दिया, अब की बार सबसे मजबूत सरकार। अब की बार ये NDA की बहुत मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और मैं कहूँ विकास के दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम होगा जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आने वाले 24 से 29 जो दुनिया देखने आएगी विकास की दृष्टि से, क्योंकि मोदी जी का विजन ही यही है कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, आखिरी सवाल चौधरी साहब, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत लोग हैं, विभाग भी लगभग कह दिया गया, क्योंकि राजस्थान के लोग अब टकटकी लगाए ये देख रहे हैं कि क्या मिलने जा रहा है, जिम्मेदारियां क्या हो रही हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी जो दायित्व देंगे उस दायित्व को कुछ बताएं? जो दायित्व वो देंगे उस दायित्व को निभाएंगे।
कुछ बताया कि क्या मिल रहा है? जो भी दायित्व देंगे वो उस दायित्व को हम ईमानदारी से निभाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि चौधरी साहब की जो दायित्व मिलेगा उसको बहुत बेहतर निभाएंगे, और साथ ही इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है उस विश्वास पे खरा उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे।